नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से देश के पहलवान बेटियां जो है समर्थन पर धरना प्रदर्शन पर उतरी हुई हैं और लगातार पिछले 15 दिनों से हर तरह के मुसीबतों का सामना भी कर रही हैं। उन्हीं से बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में अब्दुल कादिर मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका रोहित रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप कहाँ से आए हैं, किसका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं आप? हम उत्तर प्रदेश यूपी से आए, कैराना शामली पड़ता हमारा। हम बहनों के लिए आए, यहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि वो पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं इनकी हिफाजत के लिए कि इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग जाएंगे। अब ये 10-12 दिन 15 दिन हो गए, अब 10-15 दिन नहीं बल्कि अगर 10-15 महीने या 10-15 साल भी लग जाए ना, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि मोदी सरकार जो है वो गरीब लोगों का चूसने के लिए हमने प्रधानमंत्री घोषित किया था, उसको गरीब लोगों को सताने के लिए। पता नहीं उनके सलाहकार कौन है, उनको समझाता कौन है। ये जब ये देश के लिए मेडल जीतने वाले लोग जब उनको इंसाफ नहीं मिला तो हम जैसे आपको और आपको पत्रकार जैसे लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा इस देश में? मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास हो रहा है भारत के अंदर। ये सब बकवास है, सब फ्रॉड है। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश हो रहा है सबकी। ये तो उनका वो है कि सब बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी फटाओ का नारा है उनके नेताओं का। देश में कर नहीं रहे भाजपा भारतीय जनता पार्टी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले गुंडों माफियों का राज था, वो खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अब भी गुंडों माफियों का राज है। देखा नहीं हम किसके लिए आए यहाँ पे? अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए आए ना हम यहाँ पे। हमारी बहन के साथ में इंसाफ नहीं, न्याय नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी उस नेता को को अब तक क्यों नहीं निकाल पाई, उसको पद से क्यों नहीं हटा पाया। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पास मशीन है, एक कपड़े धोने एक वॉशिंग मशीन है जो इधर ब्लैक कपड़े धो लो, उधर सफ़ेद निकालो। ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है सब। आप आरएलडी के युवा सचिव हैं तो आप क्या कहेंगे, क्या मानना है आपका? देखिए, मैं यूपी उत्तर प्रदेश से तहसील खैर से आया हूँ और युवा जिला सचिव में आरएलडी से। मुझे पता चला कि हमारे बहनों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। तो मैंने सुनकर तुरंत अपना रात को 10 बजे मैं यहाँ आया गया और मेरे को दिल्ली पुलिस ने रोका गया। अच्छा। बोला इस धरने का राष्ट्र 10 बजे तक एंड किया जाता है। मैंने बोला उनके कि हमारा धरना जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई जब तक जारी चलता रहेगा, चाहे हम 2 बजे आएँ, 10 बजे आएँ, 11 बजे आएँ, हम आएंगे। कितने दिनों से आप यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हैं ये बताएं? देखिए, हमें आज 10 दिन हो चुके। हाँ, लगातार 10 दिन हो चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ भूषण को, इस सरकार से जो इन्होंने एमपी जो बनाया, इसका जो ऐसा कोई बीजेपी सरकार में ऐसा कोई नेता नहीं हो जिसके नाम एफआईआर दर्ज न हो, जिसके नाम मुकदमा दर्ज नहीं हो, जिस पे ये गुंडा राज है, इसका भ्रष्टाचार विरोधी है सरकार। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से, ये कब तक ये चुप बैठा रहेगा प्रभूषण? कब तक चुप बैठा रहेगा? जब तक बैठा रहेगा। चुप कहाँ बैठे हैं भाई, बोल तो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो बीजेपी बुलवा रही है, भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही है। वो आरोपी है, आरोपी ये बोलते ना कि अगर मैं करो पहले। आरोपी ये है कि इनके अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और ये है फर्जी जो एफआईआर दर्ज दिखाई जा रही है। और ये बीजेपी सरकार इनको बचाना चाहती है, गुंडा राज। ये बीजेपी बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटियों को बेइज्जती किया जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार किए जा रहे हैं। ऐसा कोई भारत में देश नहीं है जिसमें हमारी बहनों की इज्जत नहीं लूटी जा रही, इनके बलात्कार किए जा रहे। और ये सरकार कब तक चुप बैठी रहेगी? जब तक माफ़ी नहीं किया जाएगा, जब तक इसको इनके यहाँ आकर हम धरती पर टिका देंगे, इसको विभूषण को धरती पर सटा देंगे। ये सरकार ये कब तक बचाती रहेगी, कब तक ये छुपाती रहेगी? जब तक ये सरकार ये बोलते ना यूपी में हमने गुंडा राज बचा दिया, गुंडा राज फैला दिया सरकार ने। योगी जी, आज योगी जी को चुनौती देने के लिए योगी जी को चुनौती देता हूँ, जब तक ये सरकार 2024 में इनको
उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम सरकार को। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटा जाए, उनके साथ में भ्रष्टाचार किया जाए। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का सर हमें नहीं चाहिए। हमें सम्मान चाहिए। हमें बेटियों का इज्जत बनाना चाहते हैं, इज्जत बिगाड़ना नहीं चाहते हम हैं। ये सरकार बोलती है कि हमने ये काम कराए, हमने वो काम कराए। सरकार ने क्या कराया? और ये जब जब मोदी डरता है दिल्ली पुलिस को आगे करता है ये। हाँ, गाजीपुर बॉर्डर पे हमने 1 साल धरना लड़ा है। किसान और राकेश टिकैत जी के साथ आए थे हम। राकेश टिकैत जी पे हमला जो करवाया था बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कराया था। नंद किशोर गुर्जर सास और आरएसएस के लोगों लेके आया था मारने के लिए। हमने अपने छाती से संघर्ष आगे बढ़े। राकेश टिकैत जी जब रोए थे तो जल लेकर एक यूपी उत्तर प्रदेश एक गाड़ी एक महिला उनके लिए लेके आए। अरविंद केजरीवाल को बोलते हैं कि ये सरकार सपोर्ट कर रही है, ये राजनीति कर रही है। हमें इतना बैठने का शौक नहीं है। हमें बैठने का शौक नहीं है कि हम यहाँ बैठने के लिए आए हैं। हम यहाँ अपना दावत खाने के लिए आए हैं क्या? अपनी बहन के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए हमें इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये बोलते हैं एनकाउंटर करते हैं बदमाशों का। अब बदमाशों का एनकाउंटर किसका होता है? भारतीय जनता पार्टी वालों का। जो अमीर गरीब मजदूर के साथ में ये अत्याचार किया जाता है, उनके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाता है। अब ये जो विभूषण ये जो आरोपी है इसके ऊपर क्यों नहीं बिल्डोजर चल रही? तो सब बिल्डोजर चलाओ। अतीक अहमद का परिवार खत्म कर दिया माफिया का। देखिए वो किसका आदमी था? ये इन्होंने ही फैलाया था ना। इन्होंने ही मरवाया था। विकास दुबे किसने मरवाया? विकास दुबे किसका आदमी था? भारतीय जनता पार्टी का आदमी था वो। हमारे आदमी को कोई मरवाता है? क्यों नहीं मरवाता? पार्टी का नेता था, भूल रहे हो? जिला पंचायत लड़ा था। कैसे करो? भाजपा का नेता था। भाजपा का नेता था। और ये भाजपा ये सरकार जो ना क्या अपने लोगों को बचाना चाहती है तो अपने लोग को मरवा देगी अगर भारतीय जनता पार्टी का जब एक बात तो अब ये सांसद ने ये किया क्यों नहीं मरवा रही? इसको मरवाओ और इसको जेल क्यों नहीं भिजवा रहे? कौन? ऐसा कुछ नहीं होता। आज हमारी इनकी बेटी के साथ में अत्याचार होगा, ये चुप बैठे रहेंगे क्या? हैं? चुप बैठे रहेंगे? आपकी बहन के साथ होने लगा तो आप चुप बैठे रहोगे? बताइए। जब आप हर किसी बहन के साथ हर बेटियों को बदलना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखा गया था। ये संविधान बर्दाश्त मत करना। ये संविधान नहीं समझते ये लोग। ये जो आज जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, आरएसएस कर रही है। ये जंग जो छिड़वा रही है आरएसएस छिड़वा रही है। बताओ, हम सिर्फ ट्रस्ट ये है कि हम आरएसएस से और बीजेपी से कनेक्ट हैं। हम बीजेपी से करते हैं, आरएसएस से करते हैं। ये आरएसएस को अलग कर दो। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो यहाँ पर गारंटी हम दे रहे हैं। बताओ, ये 2024 में युवा जितने भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, ये भी हैं कल, तो ये जो है सरकार ये खरीदना चाहती है इनको लोगों को। इन पे तो क्रांति लाऊंगा। इनका ये जाऊंगा, मैं गांव गांव जाऊंगा। मेरी एक संस्था है राष्ट्रीय अधिकार मिशन के नाम से। मेरे भाइयों बेटियों के लिए बेटियां रोने लगी जब मुझे पता चला वीडियो से। टीवी में खबर नहीं दिखाई जा रही, वीडियो से पता आपने वीडियो पे सोशल मीडिया पे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। एक सेकंड। सतपाल बामला नाम मेरा, गुड़गांव का रहने वाला, सोना विधानसभा, जिला गुड़गांव। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। मेरे बेटियों के लिए धरने प्रदर्शन करे, पानियों के लिए करे। पर अब मेरी बेटी जो रोने लगी थी, अभी धन्यवाद करने के गई थी, जो बेटी रो रही थी, आई थी ना माता जी धन्यवाद करने, बेटी आई थी ना। तो आप ये संविधान को बदलना चाहता है मोदी सरकार। तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। मोदी कहता है देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से बेटी नहीं बचेंगी। बेटियों से शासन में इनके बीजेपी के शासन में मेरी बेटियों को क्यों पीटा रात को? कैसे पुलिस वालों ने क्यों जा रहा है ये बताइए? संविधान कैसे बदला जा रहा है? गरीब पे अत्याचार हो रहा है, बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। अभी बेटियां ये बेटियों संविधान बदलना थोड़ी कहते हैं इसे। ये बेटियों से अत्याचार क्यों हो रहा है? बेटियों से अत्याचार क्यों हो रहा है? बेटी क्यों रोने लगी? बेटी पे फर्क पता है? तो भाई साहब हम तो इतना ही कहेंगे। कोई कह रहा जाटों का आंदोलन है, मैं जाति से गुजर हूँ। मैं एक संस्था चलाता हूँ।
एक यूनियन चलाता हूँ और हरियाणा से विचार रख रहा था। देखिए, ये बोलते हैं जाटों का हरियाणा का आनंद, ये नहीं, इसमें 36 बिरादरी हैं, 36, इसमें 36 बिरादरी हैं और ये सबका है, पूरे देश का, पूरे भारत का है। बिरादरियां है और बताओ। है जी, भारत में 3000 बिरादरी है, तुम 36 बिरादरी करो। बिरादरी में इस आंदोलन का आप लोग क्यों बांध रहे हैं? पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश का, पूरे भारत का है ये। क्यों ला रहे हैं? ये पहले बोला गया था कि हरियाणा का धन्ना है, देश का आंदोलन है, बताओ, हाँ। पूरा देश का है ना। 36 बिरादरी मत बोलो। अरे ये सारे ये हरियाणा ने बोला है, ये बात हम नहीं बोल रहे, हरियाणा बोल रहा है, हमारे ये पूरे देश का है।